तो मैं इस फ्राइडे की रात 9 बजे आकाशिक रिकॉर्ड को आप खुद अपने आकाशिक रिकॉर्ड को कैसे रीड करोगे उसका एक गाइडेड मेडिटेशन करवाऊंगी जो सिर्फ 30 मिनट्स का होगा और उसमें खुद आप अपने आकाशिक रिकॉर्ड को रीड कर सकते हो। आप किसी भी अपने एक क्वेश्चन को सोचकर आप उस मेडिटेशन को कर सकते हो और विद द हेल्प ऑफ दैट गाइडेड मेडिटेशन यू विल गेट द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। आप इसको जरूर अटेंड करिएगा। ये यूट्यूब पे लाइव होगा फ्राइडे को 9 बजे। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। ये गाना जरूर सुना होगा आप सब ने, बॉलीवुड का बहुत ही फेमस गाना है और ये गाना एक आपको हिंट देता है कि कोई तो पहले का रिश्ता, कोई तो जन्म जन्मांतर का रिश्ता होता है, इसीलिए इस जन्म में लोग मिलते हैं। और ये भी कहा जाता है कि लोग मिलते नहीं हैं, मिलवाए जाते हैं। लोग अलग होते नहीं हैं, अलग करवाए जाते हैं। यानी जब तक जिसके साथ आपकी लेन देन है, डेबिट क्रेडिट बाकी है, तब तक ही आप उसके साथ होते हो, है ना। तो आज का ये वीडियो जो है ना 3 पार्ट में होगा। पहला, पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्यों करनी चाहिए। दूसरा, क्या पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाने का कोई खतरा है। तीसरा, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाने का फायदा क्या है। तो आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि कुछ लोगों को ऊंचाई से डर लगता है, कुछ लोगों को आग से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है, किसी को अंधेरे से अकेले में डर लगता है, किसी को किसी से मिलने में डर लगता है, किसी को स्टेज फोबिया होता है, किसी को पब्लिक में बोलने में डर लगता है, या कोई बोलना ही नहीं चाहता है, या कोई बहुत ज्यादा बोलता है। तो इस तरीके की, या फिर किसी को रिलेशनशिप ट्रबल होती है, किसी को उसकी हेल्थ में ट्रबल होती है, या पैसों से रिलेटेड लगातार एक ही तरह की प्रॉब्लम आ रही होती है। तो ये सारी जो चीजें हैं, चाहे वो आपकी हेल्थ, वेल्थ, आपके रिलेशनशिप या करियर को लेकर हो, ये चारों ही डायमेंशन में अगर आप कोई सर्टेन प्रॉब्लम बार बार फेस कर रहे हैं तो आपको पीएलआर जरूर करवाना चाहिए। ठीक है। अब आता है कि क्या पीएलआर के कोई खतरे भी होते हैं। तो पीएलआर का कोई खतरा नहीं होता है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि वो पास्ट लाइफ में जाएंगे तो कहीं वहीं अटक ना जाए। तो इसका ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप वहीं पे अटक जाएं, क्योंकि आपकी बॉडी, आपका सोल आपके अंदर ही है। यू आर अलाइव। तो इसमें अगर आप जिस थेरेपिस्ट की हेल्प से आप अपने पास्ट लाइफ में जा रहे हो, वही थेरेपिस्ट आपको पास्ट लाइफ से लेकर भी आता है। कई बार लोगों को लगता है कि कोई एंटिटी या कोई नेगेटिव एनर्जी आपके साथ कहीं कनेक्ट तो नहीं हो जाएगी, या इस टाइप की चीजें बहुत सारी इसमें जो है वो कंफ्यूजन्स बने रहते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसमें क्या है, आप कोई एस्ट्रल ट्रैवल नहीं कर रहे हो, यू आर स्टिल इन योर बॉडी। आपकी सोल आपकी बॉडी से कहीं गई नहीं है। एस्ट्रल ट्रैवल में आवर सोल मूव्स ऑन, लेकिन उसमें ये रिस्क होता है, उसमें आपके बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने के बाद ही आप एस्ट्रल ट्रैवल करते हो। लेकिन जो आपका, और हर इंसान के लिए एस्ट्रल ट्रैवल पॉसिबल ही नहीं होता, ठीक है। तो लेकिन जो आपका ये पीएलआर होता है, इसमें आप खुद अपनी बॉडी में हो, यू आर देयर, तो नो नेगेटिव एनर्जी कैन एंटर इनसाइड योर बॉडी। सो दिस इज कंप्लीटली मिथ, राइट। तो ऐसा कुछ नहीं होता। तीसरा है कि आपको पीएलआर करने से फायदा क्या है, कि बहुत सारे लोग कहेंगे भाई मैंने पास्ट लाइफ में क्या किया, उसको देख के मुझे क्या फायदा। अगर मैं ये जान भी गया कि मैं कहीं नदी में डूबकर मर गया था तो उससे क्या फायदा, राइट। या मैं कहीं किसी चीज से, मुझे सर्टेन चीज से मुझे डर है इसलिए डर है, या मेरा इस इंसान से जो है वो लड़ाई है तो मैं क्या कर सकती हूँ उसमें, राइट। तो उसमें किया जा सकता है, बहुत कुछ किया जा सकता है। जो आपके करंट लाइफ के जो भी सिचुएशन है, और अगर उसका रिलेशन आपके पास्ट लाइफ के किसी ट्रॉमा से है, तो उस ट्रॉमा को हील किया जा सकता है आपकी पास्ट लाइफ में जाकर, ठीक है। जिससे कि आप उस ट्रॉमा से, अपनी करंट लाइफ से बिल्कुल फ्री हो सकते हो और अपनी लाइफ को एक नॉर्मली लीड कर सकते हो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जन्मजात एंजाइटी से या डिप्रेशन से गुजर रहे होते हैं। ऐसे लोगों के लिए, जो डिप्रेशन के शिकार होते हैं, उनके लिए तो पीएलआर इज लाइक रामबाण, बहुत ज्यादा उनके लिए हेल्पफुल होता है, और वो अपने इस डिप्रेशन एंजाइटी से बाहर आ जाते हैं पीएलआर के थ्रू, क्योंकि उनको कोई ना कोई ऐसा ट्रॉमा होता है जिसकी वजह से वो एकदम सैड हो जाते हैं। अगर कोई जन्म से ही डिप्रेस्ड है, इसका मतलब है कि कोई तो ऐसा पास्ट का ट्रॉमा है जिसकी वजह से वो डिप्रेस्ड है। तो उस ट्रॉमा को आप लास्ट इनकारनेशन में जाकर आपको हील करना होता है। इसलिए पीएलआर जरूर करवाना चाहिए अगर आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है। अब एक क्वेश्चन होता है कि ये आकाशिक रिकॉर्ड रीडर और पीएलआर जो थेरेपिस्ट होता है, इन दोनों में क्या फर्क होता है।
ठीक है। देखो जो आकाशिक रिकॉर्ड रीडर होता है वो भी आपके जो जन्म जन्म के जो रिकॉर्ड्स होते हैं उसको वो खुद जाकर एक्सेस करता है, आपकी उस रिकॉर्ड बुक को निकाल कर वो देख सकता है उसमें, ठीक है। या फिर वो आपको गाइड कर सकता है, वो मेडिटेशन के थ्रू आपको गाइड कर सकता है कि आप खुद अपने आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस कर लो, ठीक है। तो और जो पीएलआर सेशन होता है उसमें थेरेपिस्ट आपके पास में नहीं जाता, उसमें आप खुद अपने पास्ट में जाकर उस बात को देखते हो। तो मैं इस फ्राइडे की रात 9 बजे आकाशिक रिकॉर्ड को आप खुद अपने आकाशिक रिकॉर्ड को कैसे रीड करोगे उसका एक गाइडेड मेडिटेशन करवाऊंगी जो सिर्फ 30 मिनट्स का होगा, और उसमें खुद आप अपने आकाशिक रिकॉर्ड को रीड कर सकते हो। आप किसी भी अपने एक क्वेश्चन को सोचकर आप उस मेडिटेशन को कर सकते हो, और विद द हेल्प ऑफ दैट गाइडेड मेडिटेशन यू विल गेट द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। आप इसको जरूर अटेंड करिएगा, ये यूट्यूब पे लाइव होगा फ्राइडे को 9 बजे। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। जय श्री राम।